नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रीना है। मैं 22 साल की हूँ और मेरी शादी एक बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान में हुई है। मेरे पति का नाम राहुल है। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी। रंग बिरंगी लाइटें, ढेर सारी मिठाइयाँ और रिश्तेदारों की भीड़। सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी परियों की कहानी में आ गई हूँ। लेकिन यह खूबसूरत सपना ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। शादी के कुछ ही दिन बाद राहुल को अपनी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उस दिन जब वह हवाई अड्डे पर मुझे अलविदा कहकर गया, मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गया। अब मैं इस बड़े से घर में अकेली हूँ। ये घर बहुत शानदार है, बड़े बड़े कमरे, कीमती सामान और नौकर चाकर सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है, क्योंकि मेरा दिल सुना है। राहुल विदेश में अपने काम में व्यस्त रहता है। वो फ़ोन करता है, लेकिन उसकी बातों में वो प्यार नहीं जो मुझे चाहिए। एक शादीशुदा औरत होने के नाते मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, प्यार की, साथ की और वो गर्माहट जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन राहुल के बिना ये सब अधूरा है। मैं हर रात अपने बिस्तर पर अकेले लेटी लेटी पड़ती हूँ। मेरे अंदर एक आग है जो बुझती नहीं। इसी अकेलेपन में एक दिन मेरे देवर रोहन हमारे घर रहने आया। रोहन 25 साल का है और राहुल का छोटा भाई है। वह हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा है। रोहन बहुत हंसमुख और अच्छा लड़का है। उसकी हंसी और उसकी बातें घर में एक नई रौनक ले आई। पहले तो मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मेरा देवर था और मेरे मन में कुछ गलत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़रें उस पर रुकने लगीं। शायद मेरा अकेलापन मुझे उसकी ओर खींच रहा था। रोहन बहुत हैंडसम है। उसकी गहरी आंखें और मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है। जब वह मुझसे बात करता तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में मिठास घोल देती। शुरू में हमारी बातें साधारण थी, घर का हाल, मौसम और कभी कभी राहुल की बातें। लेकिन समय के साथ हमारी बातों में एक गहराई आने लगी। मैंने देखा कि रोहन भी मुझसे बात करने में सहज है। कई बार ऐसा होता कि हम दोनों चुपचाप बैठे रहते, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह देती। यह अनकहा अनकहा जुड़ाव मेरे लिए नया था और मेरे दिल को सुकून देता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मैं रोहन को अपनी ओर आकर्षित करूं। मैं जानती थी कि यह गलत है। मैं राहुल की पत्नी हूं और रोहन मेरा देवर है, लेकिन मेरे अंदर की तरफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने तय किया कि मैं रोहन से रोमांटिक बातें करूंगी और ऐसे कपड़े पहनूंगी जो उसे मेरी ओर खींचें। एक शाम को जब घर में कोई नहीं था, मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। वो साड़ी थोड़ी पारदर्शी थी, जो मेरे शरीर की खूबसूरती को हल्के से उजागर करती थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया। फिर मैं शादी के शुरुआती दिन तो सपने जैसे लगे। ससुराल वाले मेरा खूब ध्यान रखते और मेरे पति भी मुझसे प्यार से बात करते। मुझे लगता था कि सच में किस्मत ने मुझे बहुत अच्छा घर दिया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह खुशी बस कुछ दिनों की मेहमान थी। मेरे पति का स्वभाव अचानक बदलने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, देर रात घर आते और मुझसे बात भी नहीं करते। जब मैंने वजह पूछी तो वे टाल जाते। सास भी मुझसे हर बात पर टोकने लगी। कभी खाने में कमी निकालती, कभी काम में। मैं दिन रात मेहनत करती, फिर भी किसी को मुझसे अच्छाई नहीं दिखती। एक रात मैंने पति से साफ पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, गलती? तुम नहीं, मेरी किस्मत है। उनके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद इस घर में मेरी जगह सिर्फ नाम की है, दिलों में नहीं।
लेकिन उसी रात मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, मैं टूटूंगी नहीं। मैं अपने सम्मान और अपने सपनों के लिए ज़रूर लड़ूंगी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।